हाँ बेटा, सभी को गुड इवनिंग। एक बार चेक करें बेटा, आप वॉइस आ रही है क्लियर या नहीं बेटा? एक बार ओके बेटा, गुड इवनिंग बेटा सभी को। एक बार बताएं बेटा, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही बेटा? एक बार थंब मार दें जिससे अपन बेटा क्लास स्टार्ट करें। ओके बेटा, देखिए बेटा, आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी जैसे आज तो मैं आपका ये जो 5 तारीख को पेपर हुआ है उसको अपन एक बार सॉल्व करा रहे हैं। और जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर मुझे इसकी PDF चाहिए, मतलब जो पेपर है, तो आप क्या कर सकते हो, जो अपना NM क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर जाओ, वहाँ हर पेपर्स को मैं डालता हूँ और सॉल्यूशन आपको ऐप में मिल जाएगा या YouTube पर जो मैं डालूँगा वहाँ आपको मिल जाएगा। तो जो अभी अपना 5 जनवरी को जो पहला चालू स्टार्ट हुआ था पहला पेपर, तो एक बार आज अपन उसकी बात कर रहे हैं। आराम से अपन ने सबसे बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट किया है कि जो अपनी पहले अपन इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे इन पेपर्स के अंदर, देन फिर उसके बाद फिजिकल और लास्ट में अपन इनऑर्गेनिक लेंगे। और 18 जनवरी से बैच अपन नया स्टार्ट करेंगे। तो जिनका जो रह गया है वो उसके अंदर वापस साइकिल बतौर अपना पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही लाइव रहेगा। तो जो अपना पहला क्वेश्चन अभी टेस्ट के अंदर आया था, वो क्वेश्चन ये था कि आपको एक कंपाउंड दे रखा है, दिए गए यौगिकों में आपको 1 डिग्री कार्बन परमाणु फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है। अगर आपको लगे कि एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो फिर आप उसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेरा ये वाला कार्बन है ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है इसीलिए 1 डिग्री है। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है इसीलिए 1 डिग्री है। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है इसीलिए 1 डिग्री है। ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3 और 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसीलिए आप इसको 4 डिग्री कहेंगे। ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा है 1 और 1 2 से जुड़ा है इसीलिए आप इसको 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3 और 4 से जुड़ा हुआ है तो आप इसको 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये कार्बन 1 से जुड़ा है तो आप इसको 1 डिग्री कहेंगे। ये कार्बन 1 से जुड़ा है तो आप इसको 1 डिग्री कहेंगे। ये कार्बन भी 1 से जुड़ा है तो इसको आप 1 डिग्री कहेंगे। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें 1 डिग्री कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है। अगर वो आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि इसके अंदर 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर 4 डिग्री कार्बन की संख्या 2 है। और अगर वो हमसे पूछता 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो हम कहते इसमें 1 है। अब क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन से जितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं वो उसकी 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाती है। यानी 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ती है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाती है। 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ती है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाती है। 3 डिग्री कार्बन से जो जुड़ती है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाती है। और 4 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ती है वो 4 डिग्री हाइड्रोजन कहलाती है। और जनरली 4 डिग्री हाइड्रोजन होगी भी नहीं। आई बात समझ में? यहाँ अगर इसी क्वेश्चन को आपसे वो पूछता कि बताओ इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, तो हमारा आंसर क्या होता, 3 और 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। फिर हम ये कहते हैं कि इसके अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राथमिक हाइड्रोजन 18 है। अगर वो हमसे पूछता कि इसके अंदर 2 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, तो आप कहते हैं इसमें 2 है। समझ में आई बात? और 4 डिग्री कार्बन से तो हाइड्रोजन जुड़ती ही नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन का मतलब ही यह है कि वो कार्बन कम से कम 4 कार्बन से जुड़ा होगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए आपको 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। या तो 1 डिग्री मिलेगा, या 2 डिग्री मिलेगा, या 3 डिग्री मिलेगा। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। क्या अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? क्रियात्मक समूह से जो पहला कार्बन जुड़ता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़ने वाली हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। सपोज करो जैसे हमसे लिखा हुआ होता CH3CHO। अब आप सबको दिख रहा है कि ये एल्डिहाइड यहाँ क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह से जो पहला कार्बन जुड़ता है दैट इज नॉन एज अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ने वाली हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती? 3 होती है। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक 2 डिग्री अल्कोहल है? तो आप सबने पढ़ा होगा अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल।
अब अल्कोहल को जो क्लासिफाई किया है 1 डिग्री किसे कहेंगे, 2 डिग्री किसे कहेंगे या 3 डिग्री किसे कहेंगे, उसका आधार यह है कि अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कितनी डिग्री कार्बन से अटैच है। जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, आप इस कार्बन को देखेंगे तो ये कार्बन, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर से अटैच है। ये वाला जो कार्बन है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर से अटैच है, इसीलिए कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। और अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो वो अल्कोहल क्या कहलाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। यहां आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कार्बन सबसे पहले देखो कितनी डिग्री है, ये कार्बन इधर मिथाइल से जुड़ा, यानी इधर एक कार्बन से जुड़ा, इधर एक कार्बन से जुड़ा, इधर एक कार्बन से जुड़ा, तो इसका मतलब ये जो वाला जो कार्बन है वो आपका 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है वो आपका 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है। ये पहचानो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये वाला जो कार्बन है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री अल्कोहल है। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आया होगा कि ये कैसे है 1 डिग्री। थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरीके से है, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं इस तरह से, और ये मिथाइल, और इस कार्बन से ये CH2 लगा हुआ है और ये OH ग्रुप। और अल्कोहल का क्लासिफिकेशन इसी बेसिस पर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कि उसके अंदर OH ग्रुप जो है वो कितनी डिग्री कार्बन से अटैच है। यहाँ OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए 1 डिग्री कार्बन कहा, और OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, इसीलिए आपने इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये अभी हाल में EMRS में क्वेश्चन आया था, इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड नहीं है। अभी जो अपना EMRS 2023 का क्वेश्चन आया था ये वाला, कि इनमें से आपको ये बताना है कि किस मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड नहीं है। सबसे पहला यूरिया। यूरिया की स्ट्रक्चर आप सबको पता हो कि यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब के अंदर बनाया गया था। हमेशा सिग्मा 1 होता है, शेष पाई होते हैं, तो यहां दिखाई दे रहा है कि जो यूरिया है इसके अंदर केवल 1 पाई बॉन्ड होगा, तो इसका आंसर तो फर्स्ट ही होना है। कार्बन डाइसल्फाइड की स्ट्रक्चर बिल्कुल CO2 जैसी होती है, इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से ओल्ड स्टाइल सिटीपो, जिस तरीके से ऑक्सीजन 2 वैलेंसी से सेटिस्फाई होता है, उसी तरीके से सल्फर भी 2 वैलेंसी से सेटिस्फाई होता है, और कार्बन 4 वैलेंसी से सेटिस्फाई होता है, तो 1 पाई ये रहा, 1 पाई ये रहा, इसीलिए यहाँ 2 पाई बंद है। CH2CO, इसको कीटीन कहते हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसे है, CH2CO। यहां आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये स्ट्रक्चर कीटीन है CH2CO, और इसके अंदर भी मुझे 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ये CH2, ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, CH2, क्योंकि आप सबको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करनी है। CH2, C डबल बॉन्ड, सही है ना, CH2 ये रहा, डबल बॉन्ड C, और ये आपका ये इस तरह से है, देखें थोड़ा सा, ये इस तरह से, इस तरह से। अगर कोई कार्बन कम पड़ रहा हो तो आप इसको देख सकते हैं, ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड, कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर को जनरली एलीन बोला जाता है, एलीन। अभी आज में ये हमारा इसका जो PGT का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा था इनमें से किसके अंदर 2 पाई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसका आंसर यूरिया गया। यूरिया की स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी, कार्बन डाइसल्फाइड, इसे कीटीन कहते हैं और इसे एलीन कहते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ये हमारे इसका जो वापस पेपर आया था PGT में, उसमें ये क्वेश्चन हाल में आया। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है और आपको IUPAC नेम निकालना है, तो सीधी सी बात है, लंबी चैन तो यही चुनी जाएगी, और नंबरिंग वहाँ से की जाती है जहाँ से क्रियात्मक समूह पास आए, या नंबरिंग वहाँ से की जाती है जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 और 2 नंबर मिलेगा, और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता तो मल्टीपल बॉन्ड को 2 और 3 नंबर मिलता।
तो नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, इसीलिए हमने यहां से आपने नंबरिंग की है। अब आप सबको IUPAC का फॉर्मेट पता है कि जब भी हम IUPAC नेम देते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने मेन चेन चुनी है उसमें कितने कार्बन है। अगर उस मेन चेन में 6 कार्बन है तो सीधी सी बात है क्या लिखा जाएगा, हेक्स लिखा जाएगा। उसके बाद आप सबको फॉर्मेट पता है कि कोई भी IUPAC हो उसमें 2 चीजें तो जरूर मिलेंगी, एक मूल शब्द और एक प्राथमिक अनुलग्न। ये तो आपको लिखना ही है। मूल शब्द क्या है कि जो आपने चेन चुनी है उसमें कितने कार्बन है, इसे मूल शब्द कहते हैं, आप रूट वर्ड कहते हैं। और प्राइमरी सफिक्स या सफिक्स प्राइमरी क्या होता है, सफिक्स प्राइमरी आपको यह बताता है कि जो आपने चेन चुनी है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की क्या स्थिति है। यहां आपको दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड है और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्राथमिक अनुलग्न ईन और आइन लगेगा। अब सर पहले किसको, ईन को पहले क्यों बोला आपने? ईन को हमने पहले इसीलिए बोला क्योंकि वो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो IUPAC नेम हुआ हेक्स। ईन की पोजीशन क्या है, 1 नंबर पे, हेक्स 1 ईन। और आइन की पोजीशन कितने नंबर पर है, 4 आइन। जो जैसे मान लो नंबरिंग 1 और 2 के बीच में है तो हम क्या करते हैं, जो कम नंबर होता है उसको पहले बोलते हैं। हेक्स 1 ईन और क्या बोला आपने, 4 आइन। और ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट है। अब ये क्या है, अगर मान लीजिए अगर क्या कहते हैं, अगर आपको ये जैसे यहां पे ई क्यों हटा है, तो रूल्स है, अगर आपको AEOIOU दिखाई दे, लेकिन आपको इतना कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हिंदी मीडियम में हमारा पेपर आता है, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा हेक्स 1 ईन और क्या होगा, 4 आइन होगा। कैसे डबल बॉन्ड कहां होता, यहां। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन दोनों तरफ से समान आ जाए तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन वो रूल तब लगाया जाता है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से उसकी पोजीशन एक जैसी हो। नहीं तो रूलिंग नंबर 1 तो यही है कि आप नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड आपको कम से कम उसको नंबर मिले। जो हमारा बहुल बंध है हम नंबरिंग वहां से करेंगे ताकि बहुल बंध को कम से कम नंबर मिले। और वो जो आपके दिमाग में है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी बेटा तब दी जाती है जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सिमिलर आ रही हो। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन RPSC सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया कि आपको इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना था और आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 2 क्रियात्मक समूह हैं। एक क्रियात्मक समूह तो इसमें एसिड है और एक क्रियात्मक समूह आप सबको दिखाई दे रहा है इसमें कीटोन है। जब आप सबको पता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह हो और वो क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकार के हों, तो हमें IUPAC के द्वारा जो टेबल्स दी गई है उसको चेक करना पड़ता है। उसके अंदर जो प्रायोरिटी में ऊपर आते हैं वो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और जो नीचे आता है वो आपको पता है प्रतिस्थापी होता है। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो CWH होगा और मेन फंक्शनल ग्रुप का आपको पता है अनुलग्न लगाया जाता है, द्वितीयक अनुलग्न लगाया जाता है और CWH का द्वितीयक अनुलग्न आप सबको पता है क्या होता है, ओइक एसिड होता है। आई बस में कीटोन यहां प्रतिस्थापी का काम करेगा। कीटोन क्यों कहा, क्योंकि कार्बोनिल समूह इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, अगर कार्बोनिल समूह के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन हो, दोनों तरफ ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वो चीज कीटोन कहलाती है। और कीटोन यहां प्रतिस्थापी का काम करेगा और जब ये प्रतिस्थापी का काम करता है तो यहां जो इसका जो लगाया जाता है, पूर्व लग्न लगाया जाता है, वो आप सबको पता है क्या लगाते हैं, ऑक्सो यहां प्रीफिक्स का काम करेगा। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पास आएगा। IUPAC का फॉर्मेट सबको पता होता है, 5 कार्बन की चेन है तो सबसे पहले हम मूल शब्द लिखेंगे, मूल शब्द रूट वर्ड। किसी भी IUPAC में कुछ भी हो जाए 2 चीजें तो लिखनी ही है, क्या, मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न। इसमें तो कोई है ही नहीं लोचा, ये तो बेटा लिखना ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मूल शब्द यहां 5 कार्बन होने के कारण पेंट, और दिख रहा होगा यहां जो हमने चेन चुनी है उसके अंदर सभी जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राथमिक अनुलग्न पेंटेन।
एन लगेगा। अब आपको पता है इसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसका अनुलग्न लगता है बाद में, और यहां अनुलग्न क्या लगेगा, ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अगर क्रियात्मक समूह AEIOU से चालू हो रहा है तो जो आपने प्राथमिक अनुलग्न में ई लगाया है उसको अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते समय हटा दिया जाता है। पेंटेन 1 ओइक एसिड भी कह सकते हो और पेंटेनोइक एसिड भी, इसको सिंपल पेंटेनोइक एसिड भी कह सकते हो। समझ में आ गया? यह अनुलग्न का काम करेगा, द्वितीयक अनुलग्न लगेगा। और यह प्रतिस्थापी का काम करता है। प्रतिस्थापी को हमेशा मूल शब्द से पहले बोला जाता है। और आपको पता है इस प्रतिस्थापी की स्थिति कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। यहां आप इसको 4 कीटो भी बोल सकते हो और 4 ऑक्सो भी बोल सकते हो। इसीलिए जो इसका यूपीएससी नेम है वो आरपीएससी न माना 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। क्या? कोई बात नहीं, अब सही करना है। सक्सिनिक अम्ल का यूपीएससी नेम आपसे पूछा गया। मैंने आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक तरीका बताया था, ओम्स गैप। आपको बता रखा है ऑक्सैलिक एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें केवल 2 कार्बन होते हैं। मैलोनिक एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें, वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनमें 3 कार्बन होते हैं। और सक्सिनिक एसिड आपको पता है, सक्सिनिक एसिड वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें कार्बन की संख्या 4 होती है। सक्सिनिक एसिड क्रियात्मक समूह यहां एक ही प्रकार का है तो इसका अनुलग्न लगाएंगे। 4 कार्बन की चैन है, ब्यूट बोला जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राथमिक अनुलग्न एन बोला जाएगा, ब्यूटेन। और क्रियात्मक समूह अगर उपस्थित है तो आपको पता है द्वितीयक अनुलग्न लगाए जाते हैं। और COH का द्वितीयक अनुलग्न ओइक एसिड होता है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा, 1 रखा। आ गया हुआ समझ में? आपसे इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम पूछा गया। नंबरिंग वहां से करें ताकि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, इसीलिए हमने नंबरिंग यहां से की। एक भाई रिंग की नंबरिंग होनी है, रिंग की नंबरिंग होनी है। नंबरिंग वहां से करो ताकि क्रियात्मक समूह को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले, या क्रियात्मक समूह या बहुल बंध को कम से कम नंबर मिले। इसीलिए हमने इसकी नंबरिंग ऐसे की 1 2 3 4 5 6। आ गया वो समझ में? सर यू क्यों नहीं की? यू करते तो फिर ये जो प्रतिस्थापी होता इसको कम नंबर मिलता, यू करते तो ज्यादा मिलता मतलब, और यू करने पर प्रतिस्थापी को कम नंबर मिला है। अब हमारे लिए मेन चेन ये है, 6 कार्बन की चेन होने के कारण आप सबने इसको हेक्स लिखा। प्राथमिक अनुलग्न आपने यहां आइन लगाया, हेक्स 1 आइन। अरे हाँ या ना? क्योंकि ये चक्रीय कंपाउंड है तो इसीलिए इनके अंदर जो अनुलग्न लगाया जाता है वो पहले क्या लगाया जाता है, साइक्लो। साइक्लो देखिए इसके अंदर अगर हम देखें तो 2 तरह के पूर्व लग्न है। एक इसमें पूर्व लग्न क्या चीज है जो मूल शब्द से पहले बोला जाए। इसमें 2 पूर्व लग्न कौन से हैं, एक तो साइक्लो है और एक मैथिल है। मैथिल को बोला जाता है द्वितीयक पूर्व लग्न और साइक्लो को बोला जाता है प्राथमिक पूर्व लग्न। जब पूर्व लग्नों को लिखने की बात होती है या प्रतिस्थापी को लिखने की बात होती है तो द्वितीयक पूर्व लग्न को पहले लिखते हैं, यानी हम कैसे लिखेंगे 3 मैथिल साइक्लो हेक्साइन, 3 मैथिल साइक्लो हेक्साइन। आ गया होगा समझ लो, लाइव वालों को भी समझ में आ रहा होगा सभी को, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पेपर में करेक्शन है, आप लोग पेपर में करेक्शन कर लेंगे। यहां हमसे पूछा गया है कि आपको 1 नंबर के कार्बन पे, 3 नंबर के कार्बन पे और 5 नंबर के कार्बन पर संकरण बताना है। तो आप सबको पता है कि जब भी कार्बन के अंदर संकरण हमें देखना होता है तो हमें केवल सिग्मा बंध की संख्या गिननी होती है। इस कार्बन में, इस कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रही है, इधर 3 बंध है और इधर 1 बंध है। संकरण जब आपको निकालना होता है तो केवल सिग्मा बंध गिनना है। ये कार्बन 1 सिग्मा बंध इधर और 1 सिग्मा बंध इधर, तो टोटल 2 सिग्मा बंध बना रहा है, इसीलिए 1 नंबर के कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, sp। तो ये 2 तो ऐसे ही गलत हो गए। अगर आप 3 नंबर के कार्बन को चेक करेंगे, इस कार्बन को चेक करेंगे तो इस कार्बन की 2 बैलेंसी तो पूरी हो रही है हाइड्रोजन से, हाँ या ना, और तीसरी बैलेंसी इधर सिंगल बॉन्ड से और चौथी बैलेंसी इधर सिंगल बॉन्ड से। तो कार्बन की, इस कार्बन की 4 बैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है।
और जिस कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है, सबको पता है उस पर sp3 संकरण होता है, क्योंकि सिग्मा बंधों की संख्या टोटल कितनी है, 4 है। और जब सिग्मा बंधों की संख्या 4 होगी तो स्टेरिक नंबर 4 होगा, और स्टेरिक नंबर 4 होगा तो संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। तो सेकंड नंबर पर sp3। पांचवें नंबर के कार्बन पर अगर आप चेक करेंगे तो इस कार्बन ने एक सिग्मा बंध यहाँ, एक सिग्मा बंध यहाँ और एक सिग्मा बंध यहाँ, तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 3, और 3 होता है तो संकरण कौन सा है, sp2। तो अपनी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर चेंज कर लेना, जो आपको आंसर की दी है वो 8वें का आंसर कितना मिलेगा, चौथा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कंपाउंड का हमको IUPAC नेम बनाना है। हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो उसको चैन में जरूर लेना है, चाहे चैन छोटी क्यों ना हो जाए। अगर मैं इसको चैन बनाऊं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चैन बनती, लेकिन जो प्रतिस्थापी होता वो एक ही बनता। और अगर मैं इसको चुनूं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चैन बनती, प्रतिस्थापी 2 बनते। आ रहा है समझ में? अगर मैं इसको चुनूं 1 2 3 4 5 6, ये चुनना और ये चुनना एक ही बात है। तो हमने 6 कार्बन को इसको चुनना इसीलिए पसंद किया क्योंकि यूं भी 6 कार्बन की चैन बनती, लेकिन प्रतिस्थापी एक ही बनता। और मैंने आपको रूल बताया था कि अगर एक जैसी, जैसे सबसे पहली बात तो आप ये कोशिश करोगे कि डबल बॉन्ड तो चैन में आना चाहिए, और अगर डबल बॉन्ड एक ही है तो वो डबल बॉन्ड तो चैन में आएगा ही। और फिर आपको कोशिश ये करनी है लंबी चैन चुने। तो इसमें तो 6 कार्बन की चैन बन रही है, तो 6 कार्बन की इसमें 3 चैन बन रही है, एक तो ये, एक ये और एक ये। लेकिन अगर मैं इस चैन को चुनता हूं तो फायदा क्या होता है, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलते हैं, प्रतिस्थापी मिलते हैं। आगे समझ में? अब आपको पता है 6 कार्बन की चैन है, तो मेरा तो सिर्फ फिक्स तरीका होता है, मूल शब्द लिख दिया हेक्स। पहले मैं इस चैन का पोस्टमार्टम करता हूं हमेशा हेक्स, 6 कार्बन की चैन हेक्स। और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो प्राथमिक अनुलग्न हेक्स 1E। अगर इसमें कोई क्रियात्मक समूह होता तो बाद में द्वितीयक अनुलग्न लग जाता, और अगर इसमें कोई प्रतिस्थापी है तो उनको हम पहले लिखते हैं, वो पूर्व लग्न कहलाते हैं, उनको पहले लिखा जाता। पूर्व मतलब पहले लिखो, मुझे मूल शब्द से पहले लिखो। अब यहां मुझे यहां 2 एल्किल दिखाई दे रहे हैं, एक तो 3 नंबर पे 1 2 3 प्रोपिल दिखाई दे रहा है, और एक 4 नंबर पे मुझे एथिल दिखाई दे रहा है। तो जब प्रतिस्थापी एक से ज्यादा हो और अलग अलग प्रकार के हो तो लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का ध्यान रखा जाता है। तो 4 एथिल 3 प्रोपिल हेक्स 1E। आ गया वो सभी को समझ में, इसीलिए इसका आंसर बन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,3-ब्यूटाडाइन में होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। पहले आप ब्यूटा, ब्यूटा मतलब ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 और 4। डाईइन का मतलब 2 ईन लगाना है, एक नंबर पे लगाना है और एक 3 नंबर पे लगाना है। अब आप कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाई कर लो हाइड्रोजन से, 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4। अब ये 1,3-ब्यूटाडाइन में हर कार्बन पर आप संकरण चेक करके देखें। जैसे आप इस पर चेक करके देखें पहले, तो इसने कितने सिग्मा बनाए, 1 2 3। संकरण में कभी पाई बंध भाग नहीं लेता, तो 3 सिग्मा बंध है, तो स्टेरिक नंबर 3, तो संकरण कौन सा, sp2। इस कार्बन को चेक करें कितने सिग्मा बनाए, 1 2 3, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। इसको चेक करें कितने सिग्मा बना रहा है, 1 2 3, sp2। इसको चेक करें कितने सिग्मा बना रहा है, sp2। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में जो तीनों कार्बन्स होंगे उन पर, चारों कार्बन्स पर संकरण केवल कौन सा मिलेगा, sp2 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिल साइनाइड में सिग्मा और पाई बंध की संख्या बताओ। तो सबसे पहले एलिल पता होना चाहिए, एलिल क्या है, एलिल क्या है। तो मैंने कहा था कि जो प्रोपीन है आपका, अगर उसके मैथिल समूह से, प्रोपीन जो है अगर उसके मैथिल समूह से हाइड्रोजन हटाया जाए तो जो चीज बचती है उसे एलिल कहा जाता है, और उसके साथ आपको साइनाइड लगाना है। अब इस क्वेश्चन में चालाकी क्या है, एलिल साइनाइड में आपको सिग्मा और पाई बंध बताने हैं। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पाई बंध तो आपको दिखाई दे रहे हैं, सिग्मा 1 होता है,
शेष पाई होते हैं, तो 2 पाई तो ये रहे और 1 पाई ये रहा, यानी 3 पाई बंद होंगे। इसी से ही मुझे पता चल रहा है आंसर तो एक ही आना। सिग्मा भी गिनना चाहो तो आपको पता है इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन की वैलेंसी 4, अब आप सिग्मा गिन सकते हैं। सिग्मा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसीलिए आंसर रहा 9 सिग्मा और 3 पाई। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका, फर्स्ट ग्रेड 2011, एलिल साइनाइड में कितने सिग्मा कितने पाई बंद है। तृतीयक ब्यूटेल अल्कोहल का यूपीएससी नेम, तो सबसे पहले तो आपको ये कॉमन नेम सिस्टम है। सबसे पहले आपको सोचना है ब्यूटेल बनाना है, ब्यूटेल यानी 4 कार्बन, और ऐसा ब्यूटेल बनाना है जिसमें कार्बन 3 डिग्री होना चाहिए, यानी एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, तभी तो बोलेंगे 3 डिग्री। ये वाली जो चीज होती है इसे बोला जाता है द्वितीयक तृतीयक ब्यूटेल, टर्शरी ब्यूटेल, और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो ये चीज आपको पता है तृतीयक ब्यूटेल अल्कोहल है। रूलिंग ये है लंबी चैन चुने। सर चैन यहां से क्यों नहीं चुनते? यहां से नहीं, चैन हमेशा 1 डिग्री कार्बन से चालू की जाती है और खत्म भी 1 डिग्री कार्बन पे की जाती है। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो चैन बनेगी वो कितने कार्बन की बनेगी? सर 3 कार्बन की बनेगी। नंबरिंग वहां से करें जहां से क्रियात्मक समूह को नंबर कम मिले। सर नंबरिंग यहां से कर दो ना, नंबरिंग हमेशा 1 डिग्री कार्बन से चालू की जाती है, खत्म भी 1 डिग्री कार्बन पे की जाती है। मेरा तरीका यह है फिक्स, मैं सबसे पहले इसको निपटाता हूं। 3 कार्बन की चैन प्रॉप और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो प्राथमिक अनुलग्न एन, प्रोपेन, काम खत्म। क्रियात्मक समूह है तो उसका अनुलग्न लग जाएगा प्रोपेन टू ऑल, और अगर कोई प्रतिस्थापी है तो उसको पहले बोला जाएगा। तो आईयूपीएसी नेम हुआ 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। अब यहां पर मुझे 2 चीजें दिखाई दे रही है, एक तो क्रियात्मक समूह और एक मल्टीपल बॉन्ड। जब मुझे क्रियात्मक समूह और मल्टीपल बॉन्ड दोनों दिखाई दें तो वरीयता क्रियात्मक समूह को दी जाती है। नंबरिंग वहां से करेंगे ताकि क्रियात्मक समूह को क्या मिले? कम से कम नंबर मिले। फिक्स तरीका है, 6 कार्बन की चैन है तो हेक्स तो बोलना ही है, हेक्स। अब यहां प्राथमिक अनुलग्न मेरा एन नहीं लगेगा, ईन लगेगा, क्योंकि यहां कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड है जो भी 3 नंबर पे, यानी हेक्स 3 ईन तो होना ही है, हेक्स 3 ईन तो होना ही है, हेक्स। ऐसे मजे लेके पढ़ो, जब पहली बार पढ़ो तो आराम से पढ़ो, हेक्स 3 ईन तो बोलना ही, ये तो बोलना ही। अब मुझे दिख रहा है कि इसमें क्रियात्मक समूह है, इसका अनुलग्न लगेगा, और CWH का अनुलग्न क्या होता है? कोइक एसिड। यहां दिख रहा है ये प्रतिस्थापी है, इसको पहले बोलना है, तो 5 नंबर पे लगा हुआ है प्रतिस्थापी, क्या? मैथिल। तो इसका नाम होगा, ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 5 मैथिल हेक्स 3 ईन ओइक एसिड, या ऐसे भी बोल सकते हो 5 मैथिल 3 हेक्सिनोइक एसिड, एक ही बात है। 5 मैथिल, या तो ऐसे बोलो 5 मैथिल हेक्स 3 ईन ओइक एसिड, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो 5 मैथिल 3 हेक्सिनोइक एसिड, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट रहा। निम्नलिखित यौगिक का यूपीएसी नेम बताना है, ये O है। आपको बता रखा है कि अगर क्रियात्मक समूह साइक्लो कंपाउंड से डायरेक्ट अटैच है तो फिर नंबरिंग इस साइक्लोरिंग को दी जाती है। यहां दिखाई दे रहा है 6 कार्बन की चैन हेक्स, साथ में प्राथमिक अनुलग्न एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, हेक्सेन की बजाय यहां साइक्लोहेक्सेन बोला जाएगा। क्रियात्मक समूह कीटोन है, कीटोन का अनुलग्न ऑन, तो साइक्लोहेक्सेनॉन। प्रतिस्थापी 2 नंबर पे लगा हुआ है, उसको पहले बोलेंगे तो नाम बना 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेनॉन, इसीलिए इसका आंसर सेकंड रहा। दिए गए यौगिक का यूपीएसी नेम बताना है। क्रियात्मक समूह डायरेक्ट साइक्लो कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, नंबरिंग वहां से करें ताकि क्रियात्मक समूह को कम से कम क्या मिले? नंबर मिले, और साथ ही साथ सेकंड ये भी कोशिश होनी चाहिए कि जो प्रतिस्थापी है उनको कम से कम नंबर मिले, पहले क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। 6 कार्बन की साइक्लो है तो इसको तो साइक्लोहेक्सेन तो बोलना ही है।
क्रियात्मक समूह है तो लास्ट में ऑल लगेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। आगे समझ में। प्रतिस्थापी 3 नंबर पे लगे हैं, इनको पहले बोला जाएगा, तो IUPAC नेम क्या बना, 3,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। आ गया होगा समझ में, 3,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। आगे समझ में, 3,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। निम्नलिखित में से आपको वो एल्केन चुनना है जिसका अणुभार भी कम हो और उसके अंदर एक चतुष्क कार्बन हो। तो स्ट्रक्चर बनाएं। पहले प्रोपेन बनाना है। पहले आप इसको देखें, प्रोपेन यानी 3 कार्बन, 2,2 डाइमेथिल का मतलब 2 नंबर पे, आए समझ। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 4 डिग्री कार्बन है और किसी में आपको 4 डिग्री कार्बन नहीं मिलेगा, इसमें ही मिलेगा। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, पहले ब्यूट यानी 4 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 नंबर पे मैथिल लगाए, 3 नंबर पे मैथिल लगाए, तो इसमें कहीं भी आपको 4 डिग्री कार्बन दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 3 डिग्री है, ये कार्बन भी हमारा 3 डिग्री है और ये कार्बन हमारा 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। सर 1 डिग्री क्यों? क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है। 2 मैथिल ब्यूटेन भी नहीं हो सकता, पहले ब्यूटेन बनाया, ब्यूट 4 कार्बन, एन का मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड रखना है, 2 मैथिल ब्यूटेन। प्रोपेन भी नहीं हो सकता, दिख ही रहा है उसमें तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन ही है, तो इसीलिए इसका आंसर 1 रहा। लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया, इनमें से कौन सा अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है। अभी अभी मैंने कहा कि ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है इधर, इसीलिए 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन इधर 2 कार्बन से जुड़ेगा, इसीलिए 2 डिग्री है। ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा है 3 कार्बन से जुड़ेगा, इसीलिए 3 डिग्री है। ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा है 2 से जुड़ रहा है, एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन, तो ये 2 डिग्री है। लैब असिस्टेंट में पूछा गया सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट 2022 में कि इनमें से कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल 3 डिग्री है या तृतीयक प्रकृति का है, तो आंसर इसका क्या गया, 3rd गया। ये कार्बन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो 1 डिग्री अल्कोहल होता है। ये कार्बन 2 कार्बन से, इधर हाइड्रोजन से नहीं, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री है। और ये कार्बन इधर भी कार्बन से और इधर भी कार्बन से, तो ये भी 2 डिग्री है। सबको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे सेकंड ग्रेड 2015 में पूछा गया कि निम्नलिखित कंपाउंड का IUPAC नेम बताएं। रूलिंग ये कहती है कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में 2 से अधिक प्रतिस्थापी हैं, 2 से अधिक प्रतिस्थापी हैं, तो फिर न्यूनतम योग का नियम लगाएं। न्यूनतम योग का नियम लगाएं। क्या मतलब है कि मैं नंबरिंग कहां से करूं? ये तो क्लियर है कि नंबरिंग तो इस साइक्लो कंपाउंड को ही मिलनी है, ये तो क्लियर है। नंबरिंग कहां से करूं मैं? सॉरी, ये स्थिति है। अगर क्रियात्मक समूह होता तो फिर वहां से नंबरिंग करते जहां से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। मल्टीपल बॉन्ड होता तो नंबरिंग वहां से करते जहां से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिले। तो ना तो क्रियात्मक समूह है ना मल्टीपल बॉन्ड है, यहां तो प्रतिस्थापी है तीनों। तो अगर 2 प्रतिस्थापी होते, 1 प्रतिस्थापी होता, सपोज करो ये स्थिति होती, तब तो कोई लोचा ही नहीं होता, नंबरिंग यहां से करते ताकि प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। मान लो ये होता, 2 प्रतिस्थापी होते, तो फिर मैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लगा देता, नंबरिंग यहां से इसीलिए देता ताकि अंग्रेजी वर्णमाला में एथिल पहले आता है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें 3 या 3 से ज्यादा प्रतिस्थापी है, तो फिर न्यूनतम योग का नियम लगाया जाता है। न्यूनतम योग का नियम यह कहता है कि अगर मैं नंबरिंग यहां से करता तो प्रतिस्थापी आते 1 नंबर पे, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो योग कितना होता, 5। और अगर मैं नंबरिंग यहां से करता
तो प्रतिस्थापी मुझे मिलता है 1 पे, 3 पर और 3 पे, तो योग आता 7। तो न्यूनतम योग का नियम लगाना, या नंबरिंग वहां से करनी है जहां ज्यादा ब्रांच लग रही हो, जहां ज्यादा शाखाएं निकल रही हो, तो इसीलिए नंबरिंग यहां से हुई। ये प्रतिस्थापी है, इनको पहले लिखा जाता है। सीधी सी बात है, 6 कार्बन की चेन हेक्सेन, क्योंकि ये चक्रीय यौगिक है तो साइक्लोहेक्सेन तो बोलना ही है। ये पूर्वलग्न नहीं, ये प्रतिस्थापी पहले लिखे जाते हैं मूल शब्द से, साइक्लोहेक्सेन से पहले लिखे जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला काम में लेना पड़ता है जब प्रतिस्थापी अलग अलग तरह के होते हैं। 3 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है एथिल है, और 1 नंबर पे दिखाई दे रहा है 2 मैथिल है, इसीलिए IUPAC नेम 3 एथिल 1,1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। अगला क्वेश्चन, CH3COCHO, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 क्रियात्मक समूह है। सर 2 क्रियात्मक समूह कैसे? ऐसे हैं बेटा, ये जो CO है, ये जो CO है, ये वाला CO, ये CO, ये तो है कीटोन। सर कीटोन क्यों है? क्योंकि कार्बोनिल समूह इधर भी कार्बन से और इधर भी कार्बन से जुड़ा है। और ये जो बेटा ये है ना, ये CO, ये एल्डिहाइड है। सर एल्डिहाइड क्यों है? क्योंकि एक तरफ तो ये कार्बन से सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किससे सेटिस्फाई हो रहा है? हाइड्रोजन से। इसमें 2 क्रियात्मक समूह। अब अगर आपको टेबल याद हो तो एल्डिहाइड सीक्वेंस नंबर 9 पे आता है और कीटोन सीक्वेंस नंबर 10 पे आता है। तो एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, 3 कार्बन की चेन, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन तो बोलना ही है। क्रियात्मक समूह CHO, इसका अनुलग्न अल लगता है तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। और यहाँ हमें पता है कीटोन प्रतिस्थापी का काम करता है, और जब कीटोन प्रतिस्थापी का काम करता है तो इसका पूर्वलग्न लगाया जाता है, इसको पहले लिखा जाता है। तो 2-ऑक्सोप्रोपेनल बेस्ट आंसर होगा। ऑक्सोप्रोपेनल चैलेंजेबल है ये भी, लेकिन बेस्ट आंसर 2-ऑक्सोप्रोपेनल, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रतिस्थापी की स्थिति बताएं अगर आप दिखा सकते हैं तो। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया, एलिल क्लोराइड का IUPAC नेम बताएं। तो पहले आपको एलिल क्लोराइड आना चाहिए। एलिल क्या चीज़ है हमें पता है, जो प्रोपीन है उसके मैथिल से हाइड्रोजन हटाते हैं सर, तो उसको एलिल बोलते हैं, साथ में क्लोराइड। क्लोरो हमेशा प्रतिस्थापी का काम करता है। क्यों करता है? मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बाद जो ग्रुप्स आते हैं नीचे, वो ऑलवेज प्रतिस्थापी होते हैं। वरीयता क्रियात्मक समूह को दी जाती है, क्रियात्मक समूह ना हो तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है। यानी नंबरिंग वहां से करोगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलेगा। हेलो ऑलवेज प्रतिस्थापी का काम करते हैं। 3 कार्बन की चेन प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड, तो इसको प्रॉप 1 ईन कहोगे, प्रोपीन। प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाता है मूल शब्द से, तो IUPAC नेम क्या बना? 3-क्लोरोप्रोपीन। आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यौगिक का सही नाम क्या है? देखिए कॉमन नेम IUPAC कहीं नहीं पूछा, कोई किसी ने ब्यूटेनोइक एसिड कर दिया। अब आपको इसकी स्ट्रक्चर बतानी आनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर ये है, इस CH के साथ 2 CH3 लगेगा, ये है। IUPAC नेम अगर पूछता तो आपको पता है 1, 2, 3, तो 3 कार्बन की चेन तो प्रोपेन, क्रियात्मक समूह CWS तो अनुलग्न ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसको पहले बोलना है 2-मैथिल प्रोपेनोइक एसिड, वो तो दे ही नहीं रखा। अब आपको इनके कॉमन नेम्स पूछे, कॉमन नेम पद्धति यहाँ काम आएगी। आपको पता है ये 4 कार्बन का क्रियात्मक समूह है, और कॉमन नेम में मैंने 2 सिस्टम बताए थे, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। और ये बताया था कि जो अगर क्रियात्मक समूह CWH ग्रुप दे रखा है तो उसके आगे एल्किल नहीं लगाए जाते। 1 कार्बन है तो फॉर्म पहले बोलते हैं, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, यहाँ 4 कार्बन है तो पहले बोला जाएगा ब्यूटायर। ब्यूटायर में भी मुझे दिख रहा है ये आइसोब्यूटायर है, तो कॉमन नेम पद्धति में आपको पता है इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटायरिक एसिड। आगे समझो। इसका IUPAC नेम बनाया CH3 CO CH डबल बॉन्ड C, एक CH3 ये और एक CH3 ये। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलेगा। सही है।
सबसे पहले मैं इसको निपटाता हूं। जो मेन चेन चुनी है 5 कार्बन है तो 5 कार्बन पेंट। यहां मुझे इन लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पेंट 3 इन। सही है। क्रियात्मक समूह का द्वितीयक अनुलग्न लगता है तो यहां अनुलग्न लगेगा 2 ऑन। यह एल्केल प्रतिस्थापी का काम करेगा, इसको पहले बोलेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है? दिख रहा होगा 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। एलिल समूह की संरचना बताएं। अभी भी कहा था कि जो प्रोपीन है उसके मैथिल समूह से जब हाइड्रोजन हटाया जाता है, प्रोपीन के मैथिल समूह से, ध्यान रखें, प्रोपीन में हाइड्रोजन यहां से भी हट सकती थी, यहां से भी हट सकती थी। प्रोपीन के मैथिल समूह से जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो रेडिकल बनता है उसको कॉमनली मैंने क्या कहा था? एलिल कहा था। क्योंकि एलिल इसीलिए याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, एलिल एग्जामिनर पूछ चुका है, एलिल साइनाइड, एलिल क्लोराइड, इस तरीके से। IUPAC ने बनाना है। कार्बन की 4 वैलेंसी हैं और चारों प्रोपिल से सेटिस्फाई करनी है। जितना देखो तैयारी तो करनी ही है, चाहे लेट करो चाहे अभी करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। लक्ष्य ठान लिया है तो फिर करना ही है, और कोई तरीका भी नहीं। लंबी चैन चुने, 1 2 3 4 5 6 7। इसको भी चुन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कैसे भी कर लीजिए। 7 की चैन और 2 ही प्रतिस्थापी आएंगे। नंबरिंग चाहे यहां से करो तो भी प्रतिस्थापी 4 नंबर पे मिलेगा, यहां से करो तो भी 4 पे मिलेगा, यहां से करो तो भी 4 पे मिलेगा। तो आपकी इच्छा है कहीं से भी कर लें। 7 कार्बन का है तो 7 कार्बन का स्पष्ट है, 7 कार्बन का एल्केन हेप्टेन। अरे हाँ या ना, तो हेप्टेन वाला ऑप्शन दे रखा है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आगे समझ में। अब इसके अंदर मुझे 2 एल्किल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये प्रोपिल और एक ये प्रोपिल। तो ये तो प्रतिस्थापी है, इनको पहले बोलेंगे। तो 4,4 डाइप्रोपिल, 4,4 डाइप्रोपिल हेप्टेन। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया कि आपको बाएं से दाईं तरफ जाना है, और बाईं से दाईं तरफ जब जाएं तो सीक्वेंस ये आना चाहिए, पहले sp3 फिर sp2 और फिर sp आना चाहिए। तो देखो ये कार्बन तो डबल बॉन्ड से अटैच है, तो यहां से यहां जाना है तो ये तो sp2 होगा, sp3 तो पहला हो ही नहीं सकता। यहां से यहां जाना है तो ये sp2 होगा, तो ये 2 तो हो ही नहीं सकते। इसको चेक करूं तो इस कार्बन पर sp3, इस पर sp2, इस पर sp2, इस पर sp3, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर चौथा होगा। कैसे होगा सर? इस कार्बन पर तो sp3, इस पर sp2 जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा है, इस पर sp2, और साइनाइड की स्ट्रक्चर आपको पता ही है। तो ये कार्बन केवल 2 ही सिग्मा बंध बना रहा है, इसीलिए इस पर संकरण कौन सा निकला? sp निकला। संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन। यहां हमसे पूछा गया कि इसके अंदर कितने पाई और कितना सिग्मा है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते पहले पाई बता लें, दिख भी रहे हैं इसमें 1 2 3 पाई, 4 और 5, 5 पाई होना है। तो 5 पाई वाला तो यही आंसर तो यही होना, कुछ करना ही नहीं था। फिर इसमें आप सबको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और यहां कार्बन की वैलेंसी 4 तभी सेटिस्फाई होगी जब हर के साथ आप हाइड्रोजन जोड़ोगे। अरे हाँ या ना भाई, इस बेंजीन के इस हाइड्रोजन को हटा के तो आपने साइनाइड लगा लिया। अब सिग्मा गिनो, 1 2 3 4 5 6 तो ये रह गए, और 6 ये रहे, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12। समझ में आ गया? और एक सिग्मा ये ना, क्योंकि सिग्मा 1 होता है, शेष पाई होता है, तो इसीलिए आंसर क्या? 5 पाई और 13 सिग्मा। अगर आप 3 डिग्री अमीन बनाना चाहते हैं तो 3 डिग्री अमीन के लिए शर्त क्या होती है? जो ये नाइट्रोजन है, इसकी जो 3 वैलेंसी हैं वो 3 एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई हो, वही तो 3 डिग्री अमीन है। तो 3 डिग्री अमीन तभी बना सकते हैं, उसके लिए मुझे न्यूनतम कार्बन की संख्या कितनी चाहिए होगी? 3 डिग्री अमीन बन जाएगा।
क्वेश्चन था कि सरलतम 3 डिग्री एमीन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए। जैसे 1 डिग्री एमीन बनाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 1 कार्बन चाहिए। 2 डिग्री एमीन बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए। और 3 डिग्री एमीन बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए। इसका मुझे IUPAC नेम बनाना है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, कोशिश करेंगे कि डबल बॉन्ड भी चैन में आ जाए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। 4 कार्बन की चैन है तो ब्यूट बोला जाएगा। ईन भी 2 नंबर पे लगा हुआ है तो ब्यूट 2 ईन। ब्यूट 2 ईन बोले या कई बार पुरानी किताबों में से 2 ब्यूटीन भी बोल देते हैं, तो 2 ब्यूटीन वाला ऑप्शन है ना। ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, है ना। तो आपको दिख रहा है 4 कार्बन की चैन ब्यूट 2 ईन। आ गया समझ में? क्रियात्मक समूह COH, तो इसका अनुलग्न ओइक एसिड, तो ब्यूट 2 ईन ओइक एसिड। और ये जो प्रतिस्थापी है ये आपको दिख रहा है 2 नंबर पे लग रहा है, इनको पहले बोलेंगे तो 2 एथिल 2 ब्यूटीन ओइक एसिड। आगे समझिए, ये 2 डिग्री एमीन का IUPAC नेम बनाना है। ये आपको पता है एमीन में पहले आप लंबी चैन चुनोगे तो 2 कार्बन की चैन एथेन, क्योंकि क्रियात्मक समूह इसमें एमीन है तो एथेन एमीन। एथेन एमीन तो लगना ही है ना, लगना है ना एथेन एमीन। तो अगर इतना भी याद होता तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये एथेन एमीन। आया समझ में? और ये दिखाई दे रहा है इस नाइट्रोजन के साथ ये प्रतिस्थापी है, इसको पहले बोलेंगे तो नाम बना N मैथिल एथेनमीन। टू क्लोरोब्यूटेन 3 ऑल का सही IUPAC ने, मतलब ये स्ट्रक्चर ही गलत है। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन बनाओ, फिर ये कह रहा है 2 नंबर पे आप क्लोरो लगा दो और 3 नंबर पे क्या लगा दो? ऑल लगा दो। इसके हिसाब से ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। अब आप वापस इसका नाम कैसे बनाओगे? नंबरिंग वहां से करोगे ताकि क्रियात्मक समूह को क्या मिले? कम से कम नंबर मिले। अरे हाँ या ना? 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन तो बोलना ही है। क्रियात्मक समूह को बाद में बोला जाता है तो ब्यूटेन 2 ऑल। अरे हाँ या ना? और क्लोरो को पहले बोला जाएगा, कितने नंबर पे लगा हुआ है? 3, तो क्या नाम बना? 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल। उम्मीद करता हूँ सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोग को पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वापस से एक बार रिमाइंडर कि ये जो सारी इनकी PDF वगैरह हैं वो अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल होगी, तो सभी लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू आज के लिए।